आज से एक नई सीरीज चलाते हैं, साधना पथ। ये विचार ये समझ मुझे आज सुबह साधना के समय ही आई, क्योंकि प्रेम पथ ऐसो कठिन, प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाए। क्योंकि जो लोग बुद्धिजीवी होते हैं उनका भाव तल विकसित नहीं हो पाता, तो फिर क्या ऐसा समझा जाए कि जिनका भाव तल विकसित नहीं है उनके लिए कोई मार्ग नहीं। क्योंकि बुद्धि और भाव का एकदम विरोध है। आदमी भावगत तभी हो सकता है जब वो बुद्धि का प्रयोग कम करे। हम किसी के प्रति प्रेमपूर्ण हो पाते हैं, क्योंकि अगर हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो फिर हम उसमें कई कमियां, कई खामियां, कई नापतोल करने लगेंगे और हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। जब प्रेम होता है तो फिर बुद्धि का कोई काम नहीं होता। लेकिन बुद्धिगत लोग जो प्राकृतिक रूप से बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए कौन सा मार्ग है? एक वैज्ञानिक बुद्धि, एक दार्शनिक बुद्धि, एक व्यापारिक बुद्धि, तो आज हम केवल उसी मार्ग की बात करेंगे जो बहिर्मुखी लोग हैं उनके लिए क्या मार्ग हो सकता है, क्या मार्ग है और क्या हमारे अनुभव में आया। सबसे पहले हम एक बात को समझते हैं कि बुद्धि क्या है। अगर हम मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा की बात करें तो हमें बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी। थर्स्टन की, थॉर्नडाइक की, बहुत सारी परिभाषाएं बुद्धि की मिल जाएंगी, या कोहलर की। लेकिन उन्होंने, जिन वैज्ञानिकों ने बुद्धि को समझा, उन्होंने उसका मापन भी किया और वो काफी हद तक प्रैक्टिकली ठीक भी था। मैं ये नहीं कहता कि उनका मापन गलत था या उनका ऑब्जर्वेशन गलत था, लेकिन वह ऊपरी मापन था। जैसे हम किसी सागर की सतह को देखें तो उसमें लहरें हैं और सतह बिल्कुल उथली है, हलचल है उसमें। लेकिन अगर सागर की गहराई में जाएं तो वहाँ शांति है, बिल्कुल भी हलचल नहीं है। तो बुद्धि की हलचल के स्तर को अगर हमने पकड़ा है, पर बुद्धि का जो वो स्तर जो एकदम शांत और गहरा है और बहुत सारे राज समेटे हुए हैं, वहां तक की बुद्धि का हमने कोई अन्वेषण नहीं किया, कोई उस पर काम नहीं किया, क्योंकि वहां तक जाने का उपाय ही उन लोगों के पास नहीं था। उन्होंने उसी बुद्धि को बुद्धि माना जो सतही बुद्धि थी। इसको उन्होंने 3 भागों में विभाजित भी किया: चेतन, अवचेतन, इदम। कुछ इस तरह से उन्होंने परिभाषा बनाई थी। 3 भागों में बुद्धि को, उपचेतन भाग, यानी कि एक चेतन और अवचेतन के मध्य जो कड़ी है, सबकॉन्शियस माइंड। इस तरह से उन्होंने बुद्धि को केवल उसको विभाजित किया कि बुद्धि के 3 स्तर होते हैं। अब उन 3 स्तरों में तीनों स्तर काम करते हैं। हमारी अनैच्छिक क्रियाएं अवचेतन से संपन्न होती हैं, हमारी ऐच्छिक क्रियाएं चेतन मस्तिष्क से संपन्न होती हैं। लेकिन अवचेतन से केवल शारीरिक क्रिया ही संपन्न नहीं होती, बल्कि उसमें और भी गहरे राज छिपे हैं।
मुझे जैसा प्रतीत हुआ कि उसमें वो सारे राज छिपे हैं जो उस सुपर एनर्जी के राज हैं, वो ऊर्जा जिसने इस संसार को रचा, उसके पूरे सूत्र उस अवचेतन मस्तिष्क में छुपे हैं। लेकिन वहां तक जाने का मार्ग समझ नहीं आया उन मनोवैज्ञानिकों को। उन्होंने उस मार्ग को टाल दिया या उस पर काम नहीं किया। तो मेरे अनुसार अगर हमने बुद्धि का पूर्ण विवेचन करना है तो हमने अवचेतन के उन गहरे राजों को भी निकालना होगा। एक मनुष्य अचानक क्रोध कर बैठता है, अचानक उसको कुछ अच्छा लगने लगता है, अचानक उसको कोई विचार आ जाता है, अचानक बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, घटनाएं घट जाती हैं। उनका हम पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं कर पाते कि ये क्यों हुआ। कभी सपनों के माध्यम से मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि कुछ जीवन की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी मेरे जीवन में, उनको अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा मुझे पहले ही सूचित कर दिया गया था। 6 महीने पहले, साल भर पहले, 3 महीने पहले कि ये घटनाएं घटेंगी, और निश्चित ही वैसा ही हुआ। भले ही वो सिंबॉलिकल था, लेकिन जब मैंने उस सिंबल का अर्थ लगाया तो निश्चित ही अब आप समझ सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड की समय के ऊपर भी पकड़ है। यानी अर्थात भविष्य में होने वाली घटनाएं उसको पहले ही से कैसे मालूम है। ये अपने आप में बड़ा सोचनीय विषय है, अन्वेषण का विषय है कि भविष्य में होने वाली घटनाएं अवचेतन मस्तिष्क में सूचना के तौर पे पहले से कैसे उपलब्ध है। तो ये एक विषय है जो खोजा जाना है, और इस पर मैंने अपने साथ तो ये हुई घटनाएं मैं बता रहा हूँ। कम से कम 2 घटनाएं तो ऐसी हैं मेरे सामने, बहुत बड़ी घटनाएं थी और उनका मुझे पूर्वाभास पहले ही हो गया था। और भी छोटी छोटी घटनाएं हैं जो जिनका पूर्वाभास मुझे पहले ही हो गया था। और उसके बाद आजकल मुझे भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं का भी पूर्वाभास 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले हो जाता है। अगर मेरे साथ कुछ गलत होना है या कुछ अच्छा होना है तो मुझे 2 घंटे पहले पता चल जाता है कि ये हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये बताने का उद्देश्य मेरा केवल इतना है कि अभी हम बुद्धि को पूरा नहीं माप सके हैं, और विज्ञान भी ये स्वीकार करता है, मनोविज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि बुद्धि बहुत गहरी बात है। अब आध्यात्मिक और दर्शन शास्त्र की तरफ हम जाएं तो वहां पर बुद्धि को मन कहा है, क्योंकि जो सारे संवेग हैं उसके जो केंद्र हैं वो हमारे मस्तिष्क में ही उपलब्ध हैं। चाहे वो भाव हो, चाहे तर्क शक्ति की क्षमता हो, चाहे रंगों को पहचानने की क्षमता हो, चाहे कोई भी क्षमता हो, हमारी शारीरिक क्षमता हो, सारे केंद्र हमारे मस्तिष्क के उन 4 भागों में मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारे प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि मस्तिष्क का बहुत कम भाग सक्रिय रहता है। रात जब हम सो जाते हैं तो अलग भाग सक्रिय रहता है, और जब हम जागे रहते हैं तो उसका अलग भाग सक्रिय रहता है। सपने की जो दशा है, हमारी स्वप्न की दशा, अवचेतन से ही वो स्वप्न हमारे प्रकट होते हैं और हमें दिखाई पड़ते हैं। अब विषय वस्तु ये है कि अगर हम बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लें, हम अपने चेतन मस्तिष्क में बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने के बाद वहां पर संग्रहित कर लें, तो वो ज्ञान मुझे ऐसा लगा कि इस अवचेतन मस्तिष्क तक जाने में बाधा बन जाता है। क्योंकि हमारा जो चेतन मस्तिष्क है वो किसी भी बात को स्पष्ट प्रमाण के रूप में मांगता है। अगर मैं कहूँ
कि भूत होते हैं, तो हमारा चेतन मस्तिष्क कहेगा कि लेट मी शो, अगर होते हैं तो आप मुझे दिखाइए, प्रमाण दिखाइए, भगवान होता है। यस, इफ इट इज ट्रू देन शो मी द प्रूफ। बट अनकॉन्शियस माइंड ऐसे कोई प्रमाण नहीं मांगता, वो अनगरल होता है, वो सिस्टमैटिक नहीं होता है। वो इसीलिए ऐसा है क्योंकि वहां पर हमारी ऊर्जा की जो यात्रा है उसका पूरा डाटा मौजूद है। तो लेयर्स हैं, औचित्य में लेयर्स हैं, अलग अलग तहें हैं सूचनाओं की, सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं का डाटा वहां पर सुरक्षित है। लेकिन जब वो हम सोते हैं या हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं, जब हमारा चेतन मस्तिष्क सुषुप्त अवस्था में आ जाता है, तो उस स्थिति में अगर आप जागृत रह पाएं, और ऐसा ध्यान में होता है, अगर उस स्थिति में आप जागरूक रह पाएं, होश में रह पाएं अपने, लेकिन आपका चेतन मस्तिष्क कोई काम न कर रहा हो, तब आपको जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो सीधे उस अवचेतन मस्तिष्क से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब मैंने जिस बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करना चाह रहा हूँ उस बिंदु पर आता हूँ कि एक साधक अगर किसी गुरु की शरण में है या किसी प्रकार के ईश्वर का उपासक है, चाहे वो शिव हो, विष्णु हो, राम हो, अल्लाह हो, मोहम्मद हो, जीसस हो, बुद्ध हो, महावीर हो, गुरु नानक हो या कोई अन्य, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां पर ये बाधा बन जाते हैं, क्योंकि चेतन मस्तिष्क को सिखाने के लिए इनका उपयोग हो सकता है। यानी कि जो हमने अपने संस्कार जो बनाए हैं या जो हमारी विचारधाराएं हैं, तो उनको खंडित करने के लिए ये उपासनाएं उपयोगी होती हैं। क्योंकि अगर किसी से कहा जाए कि तुम ध्यान करो, तो उसके सामने सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि किसका ध्यान करें। तो वो गुरु का ध्यान करता है या अपने इष्ट का ध्यान करता है या फिर वो केवल ध्यान करता है। लेकिन केवल ध्यान करने की स्थिति में भी अगर हमारे जीवन में इस जीवन में कोई संस्कार नहीं है, तो अवचेतन से निकलकर संस्कार आ जाते हैं और हमें तरह तरह की सूचनाएं उस अवचेतन भाग से प्राप्त होती हैं, इस ब्रह्मांड के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में, इन विज्ञान के नियमों के बारे में बहुत सारी सूचनाएं। वो जब तहें खुलती हैं अवचेतन की, तो वहां से हमको सूचनाएं सीधे सीधे मिलती हैं। अब जब वो सूचनाएं सीधे चेतन में आती हैं, तो फिर चेतन के लिए थोड़ा मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न और कुछ ऐसे उत्तर वहां से आते हैं कि जिनका लॉजिकल अर्थ नहीं होता है। तो फिर चेतन उनको स्वीकार नहीं कर पाता है और वो भटक जाता है। अब यहाँ पर एक स्थिति और अन्य आती है ध्यान अवस्था में, जब आपके सारे विचार रुक जाते हैं, तो आपके शरीर में आपके, मैंने खासकर जो मैं ये नहीं कहूँगा चक्र होते हैं और ये होता है और वो होता है, ऐसे होता है, ठीक है वो होता है, लेकिन वो मेरे अनुभव की बात नहीं है। मैंने इतना महसूस किया है कि नाभि क्षेत्र में हलचल होती है और प्रकृति में हलचल होती है। यहाँ पर मैंने जो हलचल महसूस की और बहुत तीव्र हलचल महसूस होती है। और ऐसी हलचल महसूस होती है कि आपके विचार अचानक ठहर जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं एकदम,
और फिर कुछ अनजाना सा भय कि अब आगे क्या होने जा रहा है। बॉडीलेसनेस, शरीर का बोध खत्म हो जाता है, शरीर है या नहीं इसका बोध खत्म हो जाता है, और ये भी बोध खत्म होने लगता है कि मन है या नहीं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो साधक के मन में एक भय उत्पन्न होता है कि ये यात्रा आगे जारी रखें कि नहीं रखें, और अधिकतर साधक इस बिंदु से वापस लौट आते हैं, जैसा मेरे साथ भी कई बार हुआ। क्योंकि एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि 9 घंटे तक शायद मैं ऐसी स्थिति में रहा, और शारीरिक क्रियाओं के कारण ही मैं वापस आ पाया। यानी कि मुझे मूत्र करने की इच्छा हुई, तो बहुत तीव्र इच्छा थी वो, और बहुत तेज शरीर का था बल, तो उस कारण मैं वापस आ गया। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से इस स्थिति में नहीं हो, आपका अल्पाहारी हो, आप कम भोजन लेते हो, तो शरीर आपका व्यवधान अगर ना करे तो मुझे लगता है कि वो स्थिति दिनों तक, महीनों तक भी रह सकती है। क्योंकि वहाँ पर जब आपका शरीर का बोध खत्म हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल है कि वहाँ से वापस आए आप, और आने की इच्छा भी नहीं होती। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो अनुभव मुझे हुए हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए ताकि हम उस आने वाली स्थिति को समझ सकें और अपने आप को झोंक दें उस अनंत आकाश में। क्योंकि वो अनंत आकाश ऐसा है कि हम में समाया है। मुझे जैसा महसूस हुआ कि कोई बाधा, कोई सीमाएं नहीं है, हमारा शरीर भी सीमा नहीं है। वो जो चैतन्य आकाश है और जो हम चैतन्य आकाश हैं वो एक ही है। बीच में शरीर और मन बाधा है। अगर ये हट जाए तो फिर हम वही हैं, और जब तक ये बाधा है तब तक ही रुकना है, समझना है, सुनना है, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बाधा है। वैसे मार्ग बहुत सरल भी है और कठिन भी, क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं, उनको पता है कि ये एक मार्ग है जिससे बौद्धिक लोग, बुद्ध स्तर के जो लोग हैं, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम, योग और ध्यान दोनों के माध्यम से वो अपने मन को और अपने शरीर को क्रॉस कर सकते हैं। मन को मतलब चेतन मस्तिष्क को, और सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मूल रूप से आपकी जो सूचनाएं हैं, जितनी सूचनाएं आपको चाहिए वो आपको उपलब्ध है। जो भी आपको जानना है वो वहाँ उपलब्ध है। जब जानने के परे हमारी चेतना चली जाती है कि अब मुझे कुछ नहीं जानना है, अब मुझे कुछ नहीं जानना है, तो उस स्थिति में फिर बात आगे बढ़ जाती है। और ये मनुष्य की जो यात्रा, चेतन मस्तिष्क की यात्रा, ये जानने के पीछे तो लगी है, और इतने खोज कर पाए हम, इतने सब कुछ, इतना विकास है, सब कुछ ये जानने के लिए ही हुआ है। हम जानते रहे पदार्थ को, वो पदार्थ ने हमें बहुत सारे रहस्य जो उसके अंदर छुपे पड़े थे उनको उद्घाटित किया, और आज हम उन सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इससे एक बहुत भारी नुकसान हुआ है मनुष्य जाति को, खासकर जो अपने आप को नास्तिक समझ बैठे हैं। वो ये समझते हैं कि बस यही सब कुछ है, इट इज़ अल्टीमेट, साइंस इज अल्टीमेट। और धार्मिक लोग ये समझ चुके हैं कि यस, आवर गॉड इज अल्टीमेट, हमारे राम अल्टीमेट हैं, हमारे कृष्ण अल्टीमेट हैं, हमारे शिव अल्टीमेट हैं। लेकिन एक बड़ी चूक होती है यहाँ पर कि वो दूसरे के बारे में घोषणा करते हैं। विज्ञान दूसरा है, आप विज्ञान नहीं है।
दूसरे के बारे में हम घोषणा करके अपने जीवन का अनुसंधान करते हैं, लेकिन हम अपनी खोज करना भूल जाते हैं। इसका सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर सागर पानी है तो एक बूंद भी पानी पानी ही है, गुणवत्ता के रूप में उसमें कोई अंतर नहीं है। वो भी H2O ही है और वो सागर भी H2O ही है, यानी कि समस्त भी वही है जो आप हैं। तो हमें अपना पता नहीं चलता है, क्योंकि ये विभाजन है, प्रकृति का विभाजन है। नहीं तो माइंड को 3 स्तरों में प्रकृति नहीं रखती। स्वप्न जैसी कोई चीज नहीं होती, या जो अन्य ऐसी गतिविधियां संसार में हैं जिनका विज्ञान को भी कोई पता नहीं चलता। भूत के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, घोस्ट होते हैं नहीं होते हैं, देवी देवता हैं या नहीं है, कहीं पर उसके प्रमाण इस रूप में मिलते हैं हमको कि यस ये कैसे हो सकता है। इसके बारे में मैं कहानी बता नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसे प्रमाण हैं इस संसार में। कुछ मंदिर, कुछ हॉन्टेड प्लेस ऐसे हैं जो सोचने में मजबूर कर देते हैं कि ये क्या है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं तो उनको हमारा इस चेतन मस्तिष्क नहीं पकड़ पाता है, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसको स्पष्ट प्रमाण चाहिए किसी भी बात के लिए, अस्पष्ट प्रमाणों पर भरोसा नहीं करता और उन्हीं स्पष्ट प्रमाणों को वो अंतिम बात मान लेता है। ये सबसे बड़ी गलती है। किसी व्यक्ति ने कहा मैं राम का भक्त हूं और बस उसने उसको अंतिम बात मान लिया। मैं कृष्ण का भक्त हूं, उसने अंतिम बात मान लिया। पृथ्वी को हुए 4 अरब वर्ष हो चुके हैं और मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पर आए हुए कितने एग्जैक्टली ईयर हो चुके हैं अभी तक किसी को पता नहीं है। हाँ, थ्योरियाँ बहुत हैं, प्रमाण भी बहुत हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते कि 4 अरब वर्ष पृथ्वी की उम्र है और इसमें 2 अरब वर्ष बीत चुके हैं। इन 2 अरब वर्षों में पृथ्वी में क्या क्या रहा होगा, केवल हम अनुमान के तौर पर या कुछ अधूरे प्रमाणों के आधार पर हम नियत कर देते हैं कि मनुष्य कब से इस पृथ्वी पर है, जिसका हमें इतिहास पता है 2000, 5000 साल, 7000 साल पहले का। बस वही अंतिम बात हो जाती है, क्योंकि उसके आगे की खोज हमने नहीं की। मुद्दा ये भी नहीं है कि मनुष्य कब से पृथ्वी पर है, मुद्दा ये भी नहीं है कि धरती कब से है, मुद्दा ये भी नहीं है कि सूर्य कब से है, मुद्दा ये भी नहीं है कि ब्रह्मांड कब से है। मुद्दा ये है कि हम क्या हैं, मुद्दा ये है कि मैं कौन हूं। ये प्रश्न, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, इस शरीर में मैं कहाँ हूं और मैं कौन हूं का जो प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न पर अगर हम विचार करें तो हम उन दरवाजों को खोल सकते हैं जो रहस्य लोक में जाकर खुलते हैं। और साधना के पथ में बाधा यही है, जो मुझे अपने निजी अनुभव की बात बता रहा हूँ, कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे गुरुओं को सुना और तथाकथित भगवानों को भी मैंने सुना, लेकिन जब ध्यान मार्ग में जाने की बात आती है तो कहीं न कहीं जो हमारा कल्पना वृत्त है वो बाधा बन जाता है। अगर हम ये मान्यताएं लेके चले हैं कि यस लॉर्ड शिवा वाज समथिंग या लॉर्ड रामा वाज समथिंग या जो भी है व्हाटएवर, तो हमारी जो सोच है वो कभी मरती नहीं है, वो सोच जिंदा रहती है उनको लेकर। मार्ग में अगर, ध्यान के मार्ग में अगर ये बातें अगर आती हैं तो मैंने उठाई तलवार और उन सब को काट दिया। जो भी सामने आया, चाहे मेरे गुरु ही क्यों ना आए मेरे सामने, उनको भी मैंने खंडित कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो बात आगे बढ़ना शुरू हुई और ये आज तक की कहानी है। अभी तक जब मैं ध्यान में था तब तक की कहानी है, और उसके बाद की स्थिति क्या होगी वो फिर मैं किसी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ तक की यात्रा में
बस मैं अंतिम बात सार सूत्र इतना कहना चाहूँगा कि जो हम स्वयं को समझते हैं वो हम बिल्कुल भी नहीं हैं। मैंने अपने बुद्धि की बात आपको बताई, क्योंकि हम पूर्ण नहीं अपने आप को जानते हैं, हम अपूर्ण रूप में अपने आप को जानते हैं। तो वो अपूर्णता को पूर्णता समझकर चलना मुझे नहीं लगता ये समझदारी है। और मनुष्य जीवन इसी पूर्णता को जानने के लिए हमें मिला है, ऐसा भूतकाल कहता है। क्योंकि जिन्होंने जाना है उन्होंने इस बात को कहा है कि ये केवल भोग योनि नहीं है। भोग के लिए बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं मुझे मालूम पड़ती है। भोग के लिए तो बिना बुद्धि के भी काम चल जाएगा। संभोग में उतरने के लिए क्या बुद्धि चाहिए? भोजन करने के लिए क्या बुद्धि चाहिए? अगर आपको उपलब्ध, पेड़ को क्या बुद्धि चाहिए? एक जानवर जंगल में रहता है, उसको 10 तरह की चीजें खाने के लिए मिल जाती हैं, उसको क्या बुद्धि चाहिए? मतलब उस स्तर की बुद्धि जिस स्तर की मनुष्य के पास है। अब मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग कहाँ कर रहा है? मैं अगर इन्वॉल्व कहूं तो केवल अपने शरीर को सुख देने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सोना। और दूसरा वो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है अपने मन, अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए कि लोग मुझे जाने, मेरा नाम हो, मैं किसी के काम आऊं, मैं एक समाज सुधारक बनूं, मैं एक चर्चित व्यक्ति बनूं। तो ये हमारे मन की भूख है, चेतन की भूख है हमारी। अब जिस शब्द को आत्मा कहते हैं, जिस बिंदु को आत्मा कहा गया है, मेरे अनुभव के हिसाब से वो एक आकाश की तरह है, एक एनर्जेटिक फील्ड है। मतलब आकाश, ऊर्जा से भरा हुआ आकाश। तो उस आकाश, वो ऊर्जा से भरे हुए आकाश जो हमें व्याप्त है, वही आत्मा है। और वो आकाश सर्वत्र व्याप्त है। अब विज्ञान से भी आप पूछने जाएं तो वो कहते हैं कि डार्क मैटर एग्जिस्ट एवरीवेयर, डार्क एनर्जी एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। तो वो ऊर्जा क्षेत्र जो है जिससे हमको बोलने की शक्ति, उठने की, चलने की शक्ति मिलती है, वो सर्वत्र व्याप्त है। उस ऊर्जा तक पहुंचना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम उसमें ही स्थित होते तो फिर हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि हम मन के साथ स्थित हैं। यानी कि हम अखंड, पूर्ण का एक खंड है, स्वयं को हम समझते हैं, इसीलिए हम उस पूर्णता का बोध नहीं कर पाते हैं। उस पूर्ण तक की हमारी यात्रा हो जाती है, यानी कि द्वैत उत्पन्न हो जाता है। तो द्वैत से जब अद्वैत में जाते हैं साधना के मार्ग से, तो उसमें बाधाएं भी आती हैं। उन बाधाओं को दूर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बाधा आती है कि हम ध्यान साधना को समय नहीं देते हैं, हम बहाने बनाते हैं। हम कभी कभी छोटा सा प्रयोग करते हैं, 1 आध दिन, 2-4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, उसके बाद हम लौट आते हैं। या अगर कोई गहरे पहुंचता भी है तो वो उस
अनंत आकाश में जब मन की जो चेतन है वो जो न्यूट्रल हो जाता है और उसको लगता है कि आई विल बी डाई, तो उसी स्थिति से वापस लौट आते हैं। तो इसीलिए कोई विरला ही वहां तक जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उन बिरलों में से एक हूं। हाँ, इतना है कि उससे कम मैं सौदा भी नहीं। जब तक मन का आखिरी कतरा भी अगर जीवित है तो तब तक मैं बोलूंगा, तब तक मैं कहूंगा जो जो मेरे साथ हुआ। क्योंकि ऐसा लगता है मुझे आने वाले समय में वो चीजें होने वाली हैं और निश्चित ही होने वाली हैं। तो इसीलिए ये जो वीडियोज हैं और ये उन साधकों के बहुत काम आएंगे जो मेरी स्थिति से अभी गुजर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि तब मेरे पास कहने के लिए फिर कुछ भी नहीं होगा। अभी कहने के लिए है, तब कुछ भी नहीं होगा कहने के लिए, क्योंकि कहना ही क्या, कहना ही किससे वाली स्थिति उत्पन्न होने वाली है। एकाकार की स्थिति में फिर ऐसा ही होगा। तो चलिए, साधना पथ में आज इतना ही। और मैं फिर से कहूंगा, अगर आप साधक हैं तो पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूर्ण त्वरा के साथ उतर जाइए ध्यान में। निश्चित ही आपको मार्ग मिलेगा। सभी को मेरा हृदय से प्रेम और